नमस्कार दोस्तों। कुछ विद्रूप सामने रखना है आपके, सामाजिक विद्रूप। एक तो वही जो अभी बहुत चर्चा में है, राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी प्रकरण में जिस तरह चीज़ें सामने आई और जिस तरह पूरे देश ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने स्वयं के अनुभव सबको दरकिनार रख के उस कहानी पर भरोसा करके उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जो एक अपरिपक्व अनुभवहीन अधिकारी ने कहकर सुनाई, बोलकर बताई, या जिसके आधार पर उन्होंने अपनी जांच का दायरा शुरू किया। जो उन्होंने दावे किए वो सब गलत निकले। फिर भी एक बार देश का दर्शक और दिखाने वाला मीडिया जिस ओर चल पड़ा सो चल पड़ा। मीडिया भी उसी दिशा में दौड़ रहा है और देश भी। कोई अगर बाकी हैं तो दो लोग हैं। एक वो जो उस लड़की सोनम रघुवंशी के घर के लोग हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे। दूसरे उसकी ससुराल वाले, राजा रघुवंशी के घर वाले, बहुत भले लोग हैं। लेकिन जो मीडिया कर रहा है दोनों को लड़वाने का काम, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय चैनल पर दोनों बच्चों की माँओं को बैठाल के उस तरह की बातें कराई सुनाई गई कि दोनों में वैमनस्य पैदा हो गया। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई सचिन और विपिन रघुवंशी, जो अपने रघुवंशियों के अनुरूप तथ्य की तह तक जानना चाहते हैं कि अगर सोनम ने ये किया तो क्यों किया। वो नारकोटिक्स टेस्ट की बात कर रहे हैं और मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि शिलांग पुलिस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने भी ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि सोनम ने अपने स्टेटमेंट में ये स्वीकारा इस शब्दों में या उस शब्दों में। जहाँ वो चुप रही उसके बदले में उससे स्वीकारोक्ति बोला गया। जहाँ उसने किसी और चीज़ में हाँ बोला, किसी और तरह कहा, उसको हाँ बोला, माना और बोला। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का भी यही कहना है और राजा रघुवंशी के परिवार का भी, कि हमें पता तो लगे कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया। यदि किया तो उससे कड़ी से कड़ी सजा। हर कोई यही कहेगा कि यदि किसी ने कोई अपराध किया है, हमारा अपना भी हो, तब भी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। किंतु यदि नहीं किया और किसी को फ्रेम किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए। इस पर मैं तथ्यवार, यानी एक के बाद एक सिलसिलेवार तथ्यों के आधार पर अगले वीडियो में बात करूंगा। वो नहीं है जो देखा जा रहा है, दिखा जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, दिखाया हुआ जो देखते हो तो क्या देखते हो। देखो वो जो छुपाया जा रहा है या दिखाया इसलिए जा रहा है कि सच छुपा रहे। तब भी जब हैदराबाद में एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ और 4 बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया, तब भी मैं कह रहा था कि ये बच्चे वो नहीं हैं जो दोषी हैं। वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए इनकी बलि ली गई। ऐसा ही तब भी जब श्रीसंत पर, क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत पर आरोप लगे थे, तब भी मैंने यही कहा कि श्रीसंत निर्दोष है, उसने कोई फिक्सिंग नहीं की। कारण अलग था। उस महालोकप्रिय खेल में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों का भी इंटरेस्ट होता है और बड़े बड़े खिलाड़ियों का छोटे छोटे खिलाड़ियों से विवाद भी होता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो देश में अधिकांश लोग नहीं जानते। मीडिया के लोग जानते हैं, लेकिन दिखाते इसलिए नहीं कि उसको दिखाने से वो रुचि खत्म हो जाएगी जो नकारात्मकता के प्रति भारतवासियों की है। वैसे सारी दुनिया में है, लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। हम लोग अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों की तरफ जाना पसंद नहीं करते। यदि हम कहें कि किसी जगह पर किसी व्यक्ति ने 200 लोगों के लिए घर बना के उपहार में दे दिए। एक मेरी पोस्ट कई साल पहले मैंने शेयर की थी एक मेरे पेज पर, और उस पर 2-3 लाइक्स थे इस तरह के, जो यही पोस्ट 40 लोगों के लिए एक उद्योगपति ने अपने बेटे या बेटी की शादी में घर उपहार में दिए बनाकर।
तो ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन अच्छाई की तरफ जो हमारा कम रुझान है, उस कारण ये दशा बनी हुई है। और दिशा वही है मीडिया की, जो उसके लाभ के लिए, उसके व्यवसाय के लिए उसका उचित है। मीडिया तो वही दिखाएगा जो लोग देखना चाहेंगे, और जो लोग देखना चाहते हैं वो दिखाते रहेंगे, तो वही चलता भी रहेगा जो चल रहा है। आप और हम कब जागेंगे? हम कब देखना चाहेंगे वो जो देखना चाहिए? एक और न्यूज़ की हेडलाइन सुनाता हूँ। 19 वर्ष की बेटी 22 वर्ष के बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग प्लेस पर पकड़ी गई और ऑनर किलिंग का शिकार। इसमें जो लड़की और लड़के के माता पिता, वो लोग थे जो इस ऑनर किलिंग में शामिल हुए, जो स्वयं 25 साल की उम्र तक 4-5 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। इससे आगे कुछ कहना ठीक नहीं, समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के विपरीत सारी दुनिया का व्यवसाय चल रहा है। प्रकृति को मिटाने वाला कृत्य सारी दुनिया में प्रमोशन पा रहा है, आगे बढ़ रहा है। समूचे व्यवसाय, समूचे उद्योग 90% से ज़्यादा, मेरा मतलब 80-90%, 70 से 90% के बीच उद्योग प्रकृति के विपरीत मानवीय क्षमताओं के विषय में, मानवीय सुविधाओं के विषय में है। अन्यथा जो मानव है वो भी एक पशु की तरह है, एक एनिमल ही है। बायोलॉजिकली वी आर एनिमल्स, वन ऑफ मैमल्स। स्तनपायी जीवों में से एक हम मनुष्य भी हैं। मनुष्य के स्वविकसित होने के कारण हमने, बहुत अच्छी बात है कि हम बुद्धि रखते हैं, मनुष्य हैं, बुद्धि रखते हैं, और हम दूसरे जीव जंतुओं के प्रति जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। ये हमारे विवेक पर है। अब हमारे विवेक में हमारे पूर्वजों का विवेक भी शामिल है। जब बात मनुष्यों की है तो मनुष्य जाति की है। पूर्वजों ने, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ अच्छा माना, किसी ने कुछ अच्छा माना। जो एक तरह की मान्यता वाले लोग थे उनका एक समूह बना, जो दूसरी तरह की मान्यता वाले लोग थे उनका दूसरा समूह बना। जो बहुत ज़्यादा दया वाले थे वो जैन कहलाए, जो आवश्यकतानुसार दया, क्षमा और दंड वाले थे वो सिख कहलाते। जो किसी एक विचार को महत्व नहीं देते वो मानवतावादी हैं। मानवतावादी वास्तव में कहें तो सनातनों से सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे सनातन में भी सबको स्वतंत्रता है कि आप जिस देव को जिस रूप में चाहें, यानी जिस स्वरूप को आप मानते हैं उसको माने, वही पर्याप्त है। आप अपने गुरु को मान सकते हैं, आप अपने माता पिता को मान सकते हैं, आप अपने पुत्री को मान सकते हैं, बहन को मान सकते हैं, यहाँ तक कि पत्नी को भी मान सकते हैं। लक्ष्मी उसको भी बोला है। ये सनातन है और वो मानवतावादी हैं, जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ धर्म है अभी। ये धर्म शब्द मैं लाना नहीं चाहता था मेरी बात में, लेकिन वो क्या करें, धर्म इतना प्रासंगिक है कि राजनीति उस पर चल रही है। धर्म के सहारे, धर्म की लाठी के सहारे सत्ताएं सज रही हैं, चल रही हैं। इसीलिए धर्म आना पड़ेगा। समाज की जब बात होगी, सार्वजनिक जब बात होगी, देश की जब बात होगी, संसार की जब बात होगी, तो धर्म को बीच में आना पड़ेगा, है ना। कुछ युद्ध चल रहे हैं इसी धर्म के नाम पर। मेरा धर्म, तेरा धर्म, इबादत इस तरह करनी है, नहीं इबादत इस तरह नहीं करनी, इस तरह करनी पड़ेगी, इसकी करनी पड़ेगी, इस नाम की इबादत करनी पड़ेगी, वो कहता है उस नाम की इबादत करनी पड़ेगी। इस नाम की प्रार्थना से ये खुश हैं, उस नाम की प्रार्थना से वो खुश हैं, और इस नाम की प्रार्थना से वो नाराज़ हैं और उस नाम की प्रार्थना से वो नाराज़ हैं। और एक अभी नया विवाद भी आ गया है सर जी। वो विवाद अकेले सर जी नहीं जी, हमारी मान्य मैडम जी भी, सभी जो देख रही हैं, सुन रही हैं, वो भी प्रबुद्ध हैं आज के समय में। समकक्ष तो बहुत पहले से थी, वास्तव में पहले विशिष्ट थी, अब समकक्ष हो गई हैं। मतलब थोड़ा सा पतन हुआ है स्त्री शक्ति का, और बात विषयांतर हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि सभी को ससम्मान प्रस्तुत है कि वो जो
नया विवाद ये आ गया है कि जो मेरी भाषा में मैं कह रहा हूँ उसी भाषा में करना पड़ेगी। नमस्कार, चमत्कार, व्यवहार सब जो है, अगर दूसरी भाषा में करोगे जो तुम्हें मेरी भाषा नहीं आती तो मेरे सामने खड़े मत होना। बहुत अच्छी, मतलब यानी क्या कहें हम इसको, यानी अब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भूल जाइए, अंतर्राज्यीय संबंधों को भूल जाइए। भारत जैसे देश में ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न जो है खड़े किए जाते हैं, ऐसे मूर्खतापूर्ण विवाद खड़े किए जाते हैं। हाँ जी, मैं मूर्खता बोल रहा हूँ, ये राष्ट्रद्रोह है, इसलिए बोल रहा हूँ। संविधान कहता है कि क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, इन आधारों पर आप किसी से मतभेद नहीं कर सकते, किसी के कोई अवसर आप छीन नहीं सकते। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोह है। जो वर्तमान वाले कर रहे हैं वो भी, और इससे पहले जो कर रहे थे वो भी। राष्ट्रद्रोह वो है, वो नहीं जो मेरे जैसे लोग कहते हैं और उसको राष्ट्रद्रोह कहते हैं आप लोग। राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, सार्वजनिक हित की बात, सर्वजन हिताय बात हम कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम कर रहे हैं। और बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने अपना जीवन अर्पित किया है सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए। आरंभ से आज तक केवल इसी उद्देश्य को लेकर जीते आए हैं। इसलिए आक्रोश भी हम में है, लेकिन संभालना जानते हैं। अपने आक्रोश को भुजाओं से नहीं निकालते, हम शब्दों से, कलम के माध्यम से या बोलकर बता रहे हैं कि अनुचित अधिक दिन नहीं चलता, बाहुबल हमेशा नहीं रहता। इस देह का क्षय कभी ना कभी होता है, और जब होता है तो छोटे छोटे बच्चे कूद के चले जाते हैं। इसीलिए संभल जाइए, सुधर जाइए। किसी का नहीं है समय, कोई अमर नहीं है। रावण को भी भ्रम हुआ था, कंस को भी हुआ था, और बहुतों को हुआ था। पंडित कृष्ण भी एक नाम सुना हो तो, याद हो तो, उन्हें भी भ्रम था। भीम को भी था, और दुर्योधन को भी, भीष्म पितामह को भी। किंतु समय ने सबको सबक सिखा दिया, जिन जिनको भ्रम था अपने बाहुबल का। इसलिए ध्यान रखिए, बाहुबल काम नहीं आएगा, आएगा तो बौद्धिक बल काम आएगा। और संसार बौद्धिक बल के ही अधीन चल रहा है। अपनी बात अभी फ़िलहाल यहीं समाप्त करता हूँ। उस विषय पर लौटूंगा, उस रिपोर्ट पर लौटूंगा अगले वीडियो में, जो जहाँ से मैं शुरू हुआ था। चलिए, अभी के लिए नमस्कार। ज़्यादा बड़ी बात होगी तो आप लोग कहेंगे आज के समय में इतनी बात कौन सुनता है और कौन करता है ना। चलिए, नमस्कार। असल में बड़ी बातें छोटे में नहीं की जा सकती। विषय बड़े होंगे तो बात भी बड़ी होगी, विस्तार से ही होगी। छोटे में कहेंगे तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए चलिए फिर से एक बार नमस्कार। ये प्रेमी प्रेमिका हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हमने बहुत प्रेमी प्रेमिकाओं की तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। अक्सर ऐसी ही होती हैं, दो अलग फ्रेम मिलाकर एक बनाकर, दोनों अलग फ़ोटो हैं और मिलाकर एक की गई।